एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया कोहिस्तान टीवी आपका भी, और आपने मौका दिया। आपने तादाद का पूछा, यकीनन आपका इशारा कल एक सरकारी रैली जो यहाँ से गुजरी है उसकी तरफ होगा, जिसमें क्योंकि हमारे साथ हम गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं और मेरे साथ यहाँ पर साबिका असम्बली मेंबरान मौजूद है, मेरे टिकट होल्डर्स मौजूद हैं, और उसके साथ साथ PMLN गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर रहनुमा जो हैं, बानी कारकुन जो हैं, वो हमारे साथ इस काफ़िले में शामिल हैं। और आपने तादाद का पूछा तो यकीनन कल जो आपने एक सरकारी रैली देखी, उस सरकारी रैली में आपने सरकारी गाड़ियां भी देखी होंगी, सरकारी ड्राइवर भी देखे होंगे। हम थोड़ा सा आपके नॉलेज में इजाफा करते चलें क्योंकि हम गिलगित बल्तिस्तान के बासी हैं, हम वहाँ पर सियासत करते हैं और एक संजीदा सियासी जमात के कारकुन हैं। यकीन जानिए कि वहाँ पर नेटको की जो बसें आपने देखी, नेटको यूनियन का सदर भी आपने देखा होगा, शायद आप में से चंद लोग जानते हो, कुछ ना जानते हो। सरकारी मुलाजमीन टीचर यूनियंस को ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन जो छोटे मुलाजमीन हैं वर्क्स के, लोकल गवर्नमेंट के और दीगर जो महकमाजात हैं, सूबाई हुकूमत जो सेलेक्टेड सूबाई हुकूमत है उसके हुक्म पर सेक्रेटरीज़ के ज़रिए वहाँ के सरकारी मुलाजमीन को उन बसों में बिठाया गया। लेकिन आफरीन उन छोटे और बड़े मुलाजमीन को और आफरीन गिलगित बल्तिस्तान के उस बाशऊर कौम को कि उन्होंने इस सेलेक्टेड हुक्मरान जिसके नाम पर जो एक मजमा लगाकर पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट का एक माहौल क्रिएट करना चाहता है, उसके बावजूद खाली बसों को कल कोहिस्तान में आपने देखा होगा। आज जब हम आपके सामने यहाँ पर बैठे हैं, यकीन जानिए हम इक़्तिदार में नहीं हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, उनके हुक्म पर और अपने कायदीन के हुक्म पर हम यहाँ से जब वहाँ से निकले, यहाँ जितने भी हमारे साथी आप देख रहे हैं इसमें से कोई भी हुक्मरान नहीं है, लेकिन हम नवाज शरीफ के सिपाही हैं। आज हम अपने वसाइल, अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल और अपने खुलूस के साथ एक पार्टी के साथ कमिटेड जो लोग हैं, कारकुन आपको नज़र आएंगे। आज हम यहाँ से जो गुजर रहे हैं, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला देखें। हमने तो गिलगित बल्तिस्तान के आपकी तरह के लोकल यूट्यूबर्स को भी और चैनल के साफियों को दरख्वास्त की थी निकलने से पहले सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से कि आप हमारे साथ हम सफ़र बनिए। आप कल की रैली, सरकारी रैली भी देखिए और आज मुस्लिम लीग नून के शेरों की रैली भी देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान के 10 अजला से अपने पार्टी कायदीन के हुक्म के ऊपर अपने वसाइल को लेकर हम इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार की तरफ गामज़न हैं। और यकीनन आपने महंगाई भगाओ मार्च के हवाले से जो आपने जिक्र किया, कि महंगाई के हवाले से आपके जो देखने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि पुराना पाकिस्तान में आटा, घी, चीनी, चावल, पत्ती और मेडिसन, अद्वियात का आप रेट देख लें और आज का ये दौर देख लें जब एक अवामी मैंडेट न रखने वाला आदमी, एक सेलेक्टेड आदमी को जब जिसके पीछे अवाम की तायद ना हो, तो यकीनन वो अपने मुंह से खुद कहता है कि ना मुझे टमाटर, घी, प्याज के रेट्स का पता है, ना मैं इसलिए आया था, क्योंकि वो अवाम से नहीं है, वो अवामी सियासत नहीं जानता, वो अवामी इशूज़ को नहीं जानता, वो इक़्तिदार का भूखा था, इक़्तिदार की हवस थी, उसको लाके 4 साल में नए पाकिस्तान का नौजवानों को एक ख्वाब सोशल मीडिया और कंट्रोल मीडिया के ज़रिए जो दिखाया गया, वो हाल हम सब ने देखा। आज हम सारे साथी जो वफाक की तरफ जा रहे हैं, हम जहाँ एक तरफ महंगाई के भगाव के मुहिम के उसमें अपना हिस्सा डालने जा रहे हैं, उसके साथ साथ हम शहर इक़्तिदार में जाने का हमारा मकसद ये है कि जो एक जमहूरी और एक आइनी और एक ऐसे संजीदा जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हम कानून और आइन की बारादस्ती की जंग मियाँ नवाज शरीफ साहब के संग लड़ रहे हैं। आज हम शहर इक़्तिदार की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि हम कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक कौमी असम्बली में पेश की गई है, क्यों स्पीकर भाग रहा है, क्यों स्पीकर आलाकार बना हुआ है, आए मुकाबला करे। अगर आपके पास अवाम की तायद और हमायत है तो आप इसको तूल क्यों दे रहे हैं? आप कभी अदलिया का सहारा ले रहे हैं, कभी पूरे पाकिस्तान, जहां पर आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 4 सूबों 3 सूबों के अंदर उनकी हुकूमत है, वफाक में उनकी हुकूमत है। तो आपका क्या ख्याल है कि एक हुकूमत जो अपने सरकारी वसाइल जैसे गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत इस्तेमाल करके
गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद की तरफ जा रही है सरकारी मुलाजमीन को लेकर, तो क्या पूरे पाकिस्तान से 1,00,000 2 लाख अफराद सिलेक्टेड के लिए जमा करना मुश्किल है? मेरा ख्याल में कतन मुश्किल नहीं है। एक तरफ जमहूर और जमहूरियत है और एक तरफ सिलेक्टेड है। तो चलूँ यहाँ पर थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा। आज हम साथी जो यहाँ पर अपने गुल बादशाह भाई के हवाले से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, इनके सेंट्रल सेक्रेटरी अपना कैंपेन ऑफिस में, मैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से अपने दासू के अवाम नौजवानों को सिर्फ 2 बातें करूँगा। गिलगित बल्तिस्तान का छोटा बड़ा गुल बादशाह साहब की शख्सियत के हवाले से 2 बातों की गवाही देगा, 2 बातों की। शायद दासू के अंदर, दासू का नौजवान या दासू का बुजुर्ग गुल बादशाह की शख्सियत को इतना ना जानता हो, लेकिन गुल बादशाह गिलगित बल्तिस्तान के हर छोटे बड़े का हीरो है। हम इसको गिलगित बल्तिस्तान का हीरो समझते हैं। इस कराकुरम हाईवे के ऊपर जितने हादसात हुए, जितने भी हादसात हुए, एक ही मसीहा था गिलगित बल्तिस्तान की कौम का, वो गुल बादशाह था। हम आज आपके दरवाजे पर तशरीफ लाए हैं, अपने सूबाई सदर के हुक्म पर हम यहाँ पर आपके पास आए हैं। हम सिर्फ आपसे गुजारिश करेंगे, अपने साथियों के तवस्सुत से गुजारिश करूँगा कि इस जैसी शख्सियत, गुल बादशाह जैसी शख्सियत इक़्तिदार के हवस नहीं रखते, ये इक़्तिदार के लिए नहीं है। ऐसी शख्सियत सालों में पैदा होती हैं, इसकी कदर कीजिए। जैसे गिलगित बल्तिस्तान की आज जितनी भी लीडरशिप जो आपके पास बैठी है, हम एक छोटा सा अपना जो है ना शेयर डालने के लिए आपके पास आए हैं। यकीन जानिए ऐसे समाजी आदमी, ऐसा खुदा तरस आदमी गिलगित बल्तिस्तान को मुयसर नहीं, लेकिन आप खुश नसीब हैं कि आपके पास गुल बादशाह जैसी शख्सियत मौजूद है। ये जो यहाँ पर एक सरकारी पार्टी जिसका हम इंशाल्लाह जनाजा पढ़ने के लिए वहाँ जा रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश होगी, 2 से 3 दिन का इक़्तिदार है, लेकिन गुल बादशाह आप लोग इक़्तिदार का आपको कोई हवस नहीं है। गुल बादशाह नवाज शरीफ का सिपाही है, गुल बादशाह शहबाज शरीफ का सिपाही है, गुल बादशाह हमारे गिलगित बल्तिस्तान का लीडर है। हम आपसे ये वादा करते हैं कि ये वो शख्स है कि ये हारे या ये जीते, ऐवान के अंदर शहबाज शरीफ तक, मरियम नवाज साहिबा तक, हमजा शहबाज शरीफ तक, सेंट्रल लीडरशिप तक गिलगित बल्तिस्तान में और आपके कोहिस्तान के अंदर, आपके दासू में अगर एक शख्स मोतबर है, अगर एक शख्स बाइज्जत है, तो उसका नाम गुल बादशाह है। आप 31 तारीख को जो यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, हम पार्टी क़यादत का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक वर्कर को, एक कारकुन को इज्जत से नवाजा। ये आज हमारा टिकट होल्डर है, ये आज नवाज शरीफ का सिपाही को जो आज इन्होंने टिकट देकर ये साबित किया कि ये जमहूरी पार्टी है, जहाँ पे फुटपाथ पर एक समाजी कारकुन, एक आम मेरे जैसे कारकुन को उन्होंने आपका नुमाइंदे के तौर पे नवाज शरीफ और शेर की टिकट दी। हम गिलगित बल्तिस्तान से जितने भी मेहमान आपके पास आए हैं, हमें पता है कि कोहिस्तान की एक रिवायत है, ये अपने मेहमान को खाली हाथ कभी नहीं छोड़ते। आप इज्जतदार और गैरतमंद लोग हैं, आप कोहिस्तान के लोग, दासू के लोग गैरतमंद लोग हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ये 3-4 दिन की जो एक सिलेक्टेड हुकूमत जो जाने वाली है, और उसके बाद जो जमहूरियत का तुलू होने लगा है आफ्ताब, शहबाज शरीफ इस मुल्क का वजीर आज़म बनेगा। और इंशाअल्लाह अगर आपने गुल बादशाह को कामयाब करवाया तो यकीन जानिए कि आपके मसाइल का हल शहबाज शरीफ तक अगर कोई शख्स पहुंचा सकता है जो कल का वजीर आज़म है, वो इंशाअल्लाह सिर्फ गुल बादशाह है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस शख्स को मजबूत करें, इस शख्स की खदमात को आप सब मिलकर वोट के जरिए खराज तहसीन पेश करें। ये गुजारिश मेरे साथ आने वाले बहुत से साथियों की तरफ से है, सब की तरफ से है। मेरे साथ साबिका असम्बली मेंबर जावेद साहब बैठे हैं, टिकट होल्डर राना फारूक साहब बैठे हैं, अपोजिशन लीडर कैप्टन शफी साहब तशरीफ़ लाए हैं, तुफैल अहमद साहब हैं हमारे टिकट होल्डर, शेलियाट साहब नगर से तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे बानी कारकुन जिनकी सरबराही में हम यहाँ पर आए हैं, बशीर अहमद साहब शहीद सैफुर्रहमान के साथी, और इस तरह के बहुत से साथी, क्योंकि एक लंबा सफ़र है। और हमारा शेर गिलगित बल्तिस्तान का शेर, हमारे माथे का जूमर चौधरी साहब जो है वो स्पेशल तशरीफ़ लाए हैं। हम सब इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए जी, इस तरह है कि गिलगित से जो भाई हमारे आए हैं और ये एक बड़े मुजाहिदे के लिए और बड़े एक इवेंट के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो मैं इंशाअल्लाह इनके लिए दुआ भी दूंगा। और अपने कायदीन से मैं अभी रात को बात करूंगा कि वो क्या कहते हैं कि भाई अगर हमारे आने की ज़रूरत है तो हम ज़रूर जाएंगे। हम बड़े मशकूर हैं जनाब हाजी अनवर साहब का, उसके साथ आने का वो कैप्टन शफी साहब का, और सबसे बढ़ के हमारा जो वज़ीर क़ानून रहा है हाजी औरंगज़ेब साहब, हमारा जो टिकट होल्डर हैं, ये सारे लोग और मेहमान आगे जा रहे हैं।
تو ہم ان کو لینے کے لیے وہاں پہ گئے تھے برسین تک. تو یہ ایک اچھی ریلی ہو گئی اور اچھی طریقے سے یہ لوگ آئے ہیں. اور کل آپ نے دیکھا تھا جو گاڑی آئی تھی وہ خالی پڑی ہوئی تھی. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو گلگت کی قیادت اب سابق وزیر صاحب جو ہے نا اورنگزیب صاحب نے جو الفاظ مجھے استعمال کیے ہیں اور جو میرے لیے اچھے الفاظ کہے ہیں, میں ان سب کا مشکور اور انہی الفاظ کے ساتھ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمیں تو وہاں پہ بہت کم دیا گیا ہے. دوسرے اپنے جو ان کے پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں ان کو تقریباً 1 ارب سے اوپر کی اسکیمیں دی ہیں. ہم جو اپوزیشن کے 10 ممبران ہیں, ایک تو ایک نگر کا ایک حلقہ تھا, اس کے الیکشن بعد میں ہوئے تھے, تو ان کو اتنا اس کو تو میرے خیال میں بالکل ADP نہیں ملی ہے. دوسرے جو ممبر ہیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا ملا ہے. وہاں پر بھی ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے نہایت ہی محترم کوہستان کے غیور عوام, مؤذین کوہستان, اور میرے قافلے میں شریک قافلہ ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے قائدین اور ہمارے کارکنان, میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. اور خصوصاً کوہستان کے غیور عوام کا بہت مشکور ہوں. جس طریقے سے انہوں نے جب ہم کوہستان کے حدود میں داخل ہو گئے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے استقبال کیا, انشاءاللہ مجھے 100% یہ یقین ہوا ہے کہ اللہ نے چاہا تو یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے نا انشاءاللہ کوہستان اور گلگت بلتستان کی قوم پہنچے گی تو ایک دھکا ایک لگائیں گے انشاءاللہ. وہ اللہ نے چاہا تو یہ 28 کے بعد وہ نہیں رہے گا, اور انشاءاللہ واپسی میں ہم یہ امید رکھتے ہیں اللہ نے چاہا تو یا کامیابی کی صورت میں کوہستان کی غیور عوام ہمارا بھرپور استقبال کرے گی. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا مشکور ہوں. ہمارا قافلے میں الحمدللہ کوئی 150 کے قریب گاڑیاں بھی ہیں, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے قافلے میں تمام جتنے بھی ہیں وہ مسلم لیگی یعنی کارکن ہیں, اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں, پیسوں کے اس پہ نہیں آئے ہیں, کوئی وہ نہیں ہے, بلکہ ہر بندے نے اپنے شہر سے گاڑیاں لے کے آئے ہیں. اور یہ ان کا یعنی اس مسلم لیگ پارٹی کے ساتھ یعنی ان کے محبت کا اظہار ہے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. صدق اللہ العظیم. مسلم لیگ نون کوہستان کی طرف سے, کوہستان کی عوام کی طرف سے میں GB مسلم لیگ کا, تمام قائدین کا, تمام اکابرین کا اور تمام ورکروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس مٹی کی طرف سے ان کے قافلے حق کو ویلکم کہتا ہوں. تحریک کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ تحریک ہماری جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے اس ناجائز حکومت کو ہٹانے کے لیے جمہوری طریقے سے جو تحریک شروع کیا تھا, الحمدللہ اس کی سربراہی دنیا کے بڑے پولیٹیکل سٹیٹس مینوں کے پاس ہاتھ میں ہے. اس وقت میاں محمد نواز شریف ایک عالمی لیڈرشپ کا اور قائد جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت اس تحریک کی قیادت کر رہے ہیں. میں تمام جمہور کی طرف سے, معاشرے کی طرف سے, کوہستان کے لوگوں کی طرف سے, پاکستان کے لوگوں کی طرف سے, GB کے لوگوں کی طرف سے صرف اتنا میں کہوں گا اس تحریک کے حوالے سے کہ اگر تحریک جمہوری ہو, پرواز شہبازی ہو, گفتار مریمی ہو, سربراہی مولانا فضل الرحمانی ہو, حاذا من فضل ربی ہو, رزم حق و باطل ہوئے تو فولاد ہے مومن. انشاءاللہ العزیز GB کے عوام کے ساتھ, کوہستان کے عوام کے ساتھ ہم نادرن پاکستان سے اس قافلے حق کو لے کر اسلام آباد جائیں گے, اور پورے پاکستان کے چاروں صوبوں سے, کشمیر سے, گلگت بلتستان سے, خیبر پختونخوا سے, بلوچستان سے, سندھ سے یہ جمہوری تحریک کے قافلے آئیں گے, اور ہماری منزل جو ہے وہ اسلام آباد ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اس جابر حکمران کو انشاءاللہ العزیز اس سے ہٹا کر پھر ہم واپس آئیں گے, اور GB مسلم لیگ کا انشاءاللہ العزیز میں یہاں پہ پھر دوبارہ استقبال کروں گا. کے لیے گلگت بلتستان سے نکلے ہیں
اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے اس قافلے کا حصہ بنیں گے. اور بالخصوص ہمارے اکابرین نے یہاں بات کی ہے کہ یہاں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو میں ہمارے گل بادشاہ صاحب ہیں اورنگزیب ایڈوکیٹ صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کے حوالے سے بتایا ہے کہ کاش ہماری خواہش ہوتی کہ گل بادشاہ جیسی شخصیت گلگت بلتستان میں ہوتے, اور یہ آپ کی خوشخبری ہے کہ گل بادشاہ آپ کے درمیان موجود ہے. اور گلگت بلتستان میں جب بھی کوئی واقعہ کوستان کے اندر ہوتا ہے کہ سالار کی طرح کوستان کے اندر ایک وقت بہرا کھڑا ہوتا ہے, وہ گل بادشاہ ہوتا ہے. یہ شخصیت ہے, سماجی شخصیت ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا گلگت بلتستان سے آئے ہوئے تمام اکابرین کی طرف سے کہ آپ خدا حق اور سچ کے درمیان فرق کو محسوس کرتے ہوئے 31 مارچ کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں وہ کہ 31 مارچ سے پہلے ہی اس گو نیازی کو گو کر کے ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ. اور آپ جا رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ نیازی سرکار نے پاکستان کے عوام کو مہنگائی تلے رون ڈالا ہے. اس کو بچانے کے لیے صرف اور صرف یہی حل ہے کہ عوام کا سمندر اسلام آباد جائے اور ایوان ہلے, اور جمہوری تسلسل سے جو عدم اعتماد کی ریکوزیشن پی ڈی ایم نے جمع کرایا, انشاءاللہ تعالی عوام کی طاقت سے, اسمبلی کے ممبران کی طاقت سے وہ کامیاب کرا کر انشاءاللہ سرخ روح ہم واپس گلگت بلتستان آئیں گے. میاں نواز شریف, مریم نواز, مریم نواز, شہباز شریف, مولانا فضل الرحمان, پی ڈی ایم, پی ڈی ایم, آوے 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 آوے